तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। कंटिन्यूस अपनी सीरीज चल रही है प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस वाली। तो 6 टॉपिक कर लिए हैं, 7वां टॉपिक है। 6 तक क्लियर होने चाहिए सारे बच्चों के। 7वां टॉपिक प्ले की उससे पहले 6 क्लासेज जिन्होंने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट में जाओ देख लो। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले दबा के शेयर कर दो, जितने भी क्लासमेट्स हैं सारों को शेयर कर दो। आगे और सब्जेक्ट्स के भी चालू करते हैं, इसके पूरे 13 के 13 खत्म करके फिर ही इसका दम लेंगे अपन। ठीक है, टॉपिक दिखाना पड़ता है आपको। देखो यार, 7 नंबर पे कॉल क्रॉप्स है, कैबेज और कॉलीफ्लावर अपने को पढ़ना है। कॉल क्रॉप्स में कौन सी आती है? कैबेज और कॉलीफ्लावर। कैबेज फूल गोभी, पत्ता गोभी दोनों। ठीक है, पत्ता गोभी और फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, इनको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम खराब हुए। तो उम्मीद करता हूँ इतनी देर में सबने शेयर कर दी होगी, डन है ना। आपसे ज़्यादा जल्दी मेरे को रहती है क्लास को करवाने की, तो शेयर कर दो दम से। बाकी शुरू करते हैं। और यार लाइक और कमेंट करने में पैसा लगते हैं क्या? मैं कह रहा हूँ एक बार जो ऐसा अंगूठा आ रहा है ना उसको दबाओ, आप लाइक करो। 1 रुपया भी नहीं लगेगा, ना ही आपको यूपीआई मांगेगा, ना ही पेटीएम पे वो सीधा वहां जाके खुलेगा, ना फोन पे खुलेगा। और अगर कमेंट करते हो तो भी आपके फोन पे से पैसे नहीं कटेंगे। बाकी मेरे को अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है तो मैं आगे मोटिव होता हूँ आपको क्लासेस देने के लिए। आप बच्चों को नीड है, रियल में नीड है, तो अपन करेंगे काम। मेरा जो टाइम है उसमें से मैं टाइम निकाल के आपके लिए क्लासेस रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, तो कमेंट्स करके भी मेरे को बता दिया करो। बाकी शेयर तो आप करते हो, समझदार हो। टॉपिक नंबर 7, पत्ता गोभी। सबको पता है कॉमन नाम जो इसका है, बंद गोभी इसको कह सकते हैं, करम और कल्ला कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको केबेज बोलते हैं। बॉटनिकल नेम है इसका ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी कैपिटाटा। भाई 3 होती है, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और फूल गोभी। गांठ गोभी अपने सिलेबस में नहीं है, तो अपन क्या पढ़ेंगे? पत्ता गोभी और फूल गोभी। तो अपन पढ़ रहे पत्ता गोभी, पत्ता गोभी कैबेज, पत्ता गोभी कैबेज। ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी कैपिटाटा, वैरायटी कैपिटाटा, 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 ये याद रखना। ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी कैपिटाटा। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर कितने होता है? 18 होता है, द्विगुणित होती है। फल प्रकार जो है फ्रूट टाइप वो कौन सा है? सिलिकुआ। कॉल क्रॉप्स में याद रहेगा सिलिकुआ, सिलिकुआ। इससे पहले कुकुरबिटेसी कुल की मैंने 5 सब्जियां पढ़ाई है। जिसको नहीं याद एक बार जाके रिवीजन कर लो और पढ़ लो, नहीं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा मैं। प्यार से तुम समझते नहीं हो, है ना। ठीक है, फल प्रकार क्या होता है? सिलिकुआ होता है। और पुष्पक्रम कौन सा है? केटकेन, इंपॉर्टेंट है। केबेज के अंदर कौन सा होता है? केटकेन होता है। केबेज में कौन सा है? केटकेन। पुष्पक्रम केटकेन। दोबारा से याद करवा रहा हूँ, पत्ता गोभी प्यार से। ठीक है, पत्ता गोभी क्या बेटा? पत्ता गोभी। इंग्लिश नेम केबेज, बॉटनिकल नेम ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी कैपिटाटा। उसके बाद में क्रोमोसोम नंबर 2 बराबर 18 है। फ्रूट टाइप सिलिको है। पुष्पक्रम जो है इसका फ्लोरेसेंस वो कौन सा है? केटकेन। अब इधर आ जाओ, फैमिली जो इसकी है वो कौन सी है? ब्रेसिकेसी। कौन सी है? फूल गोभी और उसकी दोनों की ब्रेसिकेसी। कौन सी है भाई? ब्रेसिकेसी। उत्पत्ति स्थल कौन सा है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मेडिटेरियन भूमध्य। खाने योग्य भाग हेड। अब ये देखो, एक तो होती है पत्ता गोभी जो ऐसे है, ठीक है। ये अभी अपन पढ़ रहे हैं पत्ता गोभी जो बिल्कुल गांठ की तरह बंद होती है, हेड की तरह, सर की तरह, खोपड़ी की तरह लगती है पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी में खाने योग्य भाग वो होता है हेड। क्या होता है? हेड। याद रहेगा। क्यों रहेगा हेड? यार पत्ता गोभी सबने देखी है, बिल्कुल गोल होती है, गांठ की तरह होती है ना, अपने को उससे दूर से खोपड़ी की तरह लगती है, तो उसको अपन कह दिया कि खाने योग्य भाग हेड हो गया। हेड यानी माथा, सर, खोपड़ी। और फूल गोभी जो है उसमें ऐसे ऐसे होता है, देखो फूल, और वो किस कलर का होता है? सफेद, वाइट। और मेरे को ये बताओ, ऐसे कड़ियों के अंदर अगर सफेद दही अपने को दिखे तो अपन उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दही को क्या कहते हैं? कर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ड। सफेद जो दही होता है ना कलियों में जमा हुआ, अच्छा ऐसे मतलब स्वस्थ दही बिल्कुल कह सकते हैं अपन, है ना। अच्छे दूध का, स्वस्थ दूध का, या क्या कहते हैं यार, शब्द याद नहीं आ रहा। स्वस्थ दूध नहीं, उसके लिए अलग शब्द यूज होएगा। बिना मिलावट का जो दूध आता है ना वो, ठीक है। तो उसका अगर अच्छा दही जमाया हुआ ना तो कड़ियों में ऐसे जमता है दही सफेद, उसको अपन इंग्लिश में कर्ड बोलते हैं। तो हमेशा याद रहेगा, फूल गोभी के अंदर जो है, फूल गोभी के अंदर खाने योग्य भाग है वो होता है कर्ड। क्यों होता है? फूल सफेद होता है, दही के समान होता है, तो उसको कर्ड। याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। और जो पत्ता गोभी है उसमें बंद होता है, गेंद के समान, हेड के समान होता है, खोपड़ी के समान, उसको हेड कहते हैं। ठीक है, पत्ता गोभी केबेज ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी कैपिटाटा, फैमिली ब्रेसिकेसी। उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागर क्षेत्र। गुणसूत्र 18। फल प्रकार सिलिकुआ। पुष्पक्रम केटकेन। खाने योग्य भाग हेड। पत्ता गोभी में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, सी की कमी से स्कर्वी रोग। ठीक है, कोल या गोभी वर्गीय फसलों में सर्वाधिक पाला सहन करने की फसल है। बंद रहती है पत्ता गोभी, बिल्कुल बंद रहती है, अंदर तो लगता ही नहीं, तो क्या पाला फॉरेस्ट जो है आपके वो सहन करने की क्षमता होती है इसमें। राज्य में पत्ता गोभी का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन जो है वो जोधपुर में है। कहाँ पे? जोधपुर में होता है। कहाँ पे होता है? जोधपुर में।
पत्ता गोभी में इंडोल 3 कार्बोनिल पाए जाने के कारण कैंसर प्रतिरोधी होती है। एक चीज मैंने बताई थी तरबूज के अंदर कि इथरेल जो था, सॉरी क्या नाम था उसका, केमिकल का नाम ये नहीं आ रहा, तो कुछ ये कह रहे थे कि आर्टिफिशियल रूप से पकाने के लिए जिसका यूज किया जाता है, सुइयां लगाई जाती है तरबूज को लाल करने के लिए। तो मैंने बताया था सब प्रैक्टिकली अभी अपने किसान तो नहीं करते उतना, पर पोलियो हाउस वगैरह या जो एक्सटर्नल एग्रीकल्चर करते होंगे आई थिंक, तभी तो लिखा है बुक्स में। पर उसके लिए वो क्या था, कैंसर के लिए, अपने ह्यूमंस के लिए नुकसानदायक था, कैंसर उत्तरदायी था। जबकि अपनी पत्ता गोभी और फूल गोभी जो है ना, उनमें कैंसर प्रतिरोधी होती है। तो दबा के लिया करो पत्ता गोभी फूल गोभी, ठीक है, कैंसर नहीं होगा। कौन सा है, इंडोल 3 कार्बोनिल। इंडोल 3 कार्बोनिल पाया जाता है, याद रहना चाहिए बच्चों को, कभी भी रात को उठा के ऐसे कान पे देके पूछ लेना वही कैंसर प्रतिरोधी और पत्ता गोभी में, इनमें कोल क्रॉप्स में, तो आप बताना देना चाहिए इंडोल 3 क्या, इंडोल 3 कार्बोनिल। बात करते हैं के लिए सुटेबल जलवायु, क्लाइमेट एंड सोइल के लिए। पत्ता गोभी देखा मैंने अभी बताया सर्वाधिक सर्दी सहन कर सकती है, भाई कितना भी पाला पड़ जाए है, दबार सी पड़ रही हो बाहर है, फिर भी पत्ता गोभी का कुछ ही फर्क पड़ रहे हो, तो पत्ता गोभी काई की होगी, ठंडी फसल हो गई, ठीक है, कोल्ड क्रॉप्स इसीलिए तो बोलते हैं। पत्ता गोभी ठंडी व नम जलवायु की फसल है, ये फूल गोभी की तुलना में अधिक पाला सहन कर सकती है। फूल गोभी में तो फिर मैंने बताया था फूल है यार, वो तो मुरझा जाएगा, कोमल है, फूल है मुरझा जाएगा, पर पत्ता गोभी तो बंद है, इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शरद ऋतु में ही की जाती है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शरद ऋतु में की जाती है। शरद ऋतु को अपन क्या बोलते हैं, शाड़ो, शाला में बावज आपा, ठीक है। पत्ता गोभी कब बावज भाई, शाला का मेन बावज, शाला मतलब शरद, ठंडी, शीत, ओके। नेक्स्ट इसमें देखते हैं स्लाइड अपनी। इसकी वृद्धि व स्वाद सुगंध के लिए 12 से 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उपयुक्त रहता है। कितना भाई, 12 से 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उपयुक्त रहता है। खेती के लिए 7 से 7.5 पीएच, मतलब उदासीन मृदाएं, भाई 7 पे तो नीचे आएगी अम्ली, ऊपर जाएगी क्षारीय, तो 7 से 7.5 नॉर्मल जो खेत है, नॉर्मल मृदा है, वो इसके लिए सूटेबल है। और इसकी मृदा का पीएच 7 से नीचे होने पर क्लब रोड, जड़ गलन की संभावना बढ़ जाती है, मतलब अम्लीय मृदाओं में इसको अपन नहीं उगा सकते बेटा। अगर पीएच कम है तो इसको रोग पड़ जाएगा। जल्दी बुआई व अधिक गर्मी पड़ने से पत्ता गोभी में बोल्टिंग हो जाती है। बोल्टिंग क्या होता है, महत्वपूर्ण है ये, रिसिनेस, फ्यूजिनेस, ठीक है, वीपटेल, ये किससे संबंधित है, कोल क्रॉप से संबंधित है। तो ये एक शब्द है बोल्टिंग। क्लब रोट भी इसी का महत्वपूर्ण रोग है, जो क्या अम्लीय मृदाओं में गोभी की बुआई कर देने से क्लब रोट रोग हो जाता है, ठीक है। जल्दी बुआई व अधिक गर्मी पड़ने से बोल्टिंग हो जाती है। हेड बनने से पहले ही बीज हेतु डंठल निकलना दैहिक विकार है, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है बोल्टिंग। इसमें क्या होता है देखो, हेड बनने से पहले, अब मैंने बताया हेड, हेड क्या था इसमें पत्ता गोभी में, अरे मर जाओ मूसड़ो, हेड क्या था पत्ता गोभी में, खाने योग्य भाग था नहीं था भाई। पत्ता गोभी सर की तरह लग रही थी, खोपड़ी की तरह, तुम्हें समझाते समझाते तुम्हारी खोपड़ी में घुसता है कि नहीं घुसता, मेरी खोपड़ी खराब हो जाती है। पत्ता गोभी में खाने योग्य भाग क्या था, हेड। और यहाँ पे लिखा हुआ बोल्टिंग किसको कहेंगे, हेड बनने से पहले ही, मतलब भाई खाने योग्य भाग बनने से पहले बीज आना शुरू हो जाता है। और हमने बोई थी क्या, सीड लेने के लिए क्या, नहीं भाई, हमने तो खाने के लिए बोई थी, सब्जी के लिए पत्ता गोभी, तो उसको बोल्टिंग बोलेंगे कि यार उसमें हेड तो बना ही नहीं, खाने वाला भाग जो पार्ट था, खोपड़ी थी, वो तो बनी नहीं, उससे पहले बीज आना शुरू हो गए, उसको बोल्टिंग बोलेंगे। और वो किससे होती है, गर्मी ज्यादा पड़ गई या लालच करके जल्दी आपने गोभी लगा दी तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बुआई का समय, अगेती, मध्यम व पछेती। अगेती अगस्त अंतिम से 15 सितंबर तक, अंतिम अगस्त से मिड सितंबर, ठीक है, एंड ऑफ अगस्त से मिड सितंबर तक। तो अभी जो सीन चल रहा है इस समय बिल्कुल वही सा प्रॉपर टाइम है, जाओ और लगा दो पत्ता गोभी, एक नंबर काम है, ठीक है। बीज की 500 ग्राम पर हेक्टेयर, आधा किलो बीज ले जाना पर हेक्टेयर के हिसाब से कितनी लगाओगे, आधा हेक्टेयर में लगा रहे हो तो 250 ग्राम हो गया, और उससे आधे में लगा रहे हो तो 250 का आधा कर लो, और उस हिसाब से बीज ले जाना अच्छी दुकान से, सर्टिफाइड सीड लेके जाना, नीले टेग वाला बच्चों, H1 हाइब्रिड लेके जाना, ठीक है। नर्सरी के लिए पहले तो उसकी पौध करना 250 वर्ग मीटर में, कितनी 250 वर्ग मीटर में। अगेती जो लगाएंगे कितनी लगाएंगे, अगस्त। अब इतनी अगेती भी मत कर देना जल्दी बुआई, जो ज्यादा गर्मी पड़ जाए एंड की टाइम, सर्दी के टाइम, और बोल्टिंग हो जाए, हेड बनेगा ही नहीं, क्या बनेगा फिर, पागल बनोगे आप, हेड ही नहीं बनेगा तो बोल्टिंग हो जाएगी, बीज आने लग जाएंगे, ठीक है। तो अगेती अगस्त, अगेती अगस्त, अगेती अगस्त, याद रहेगा, अगेती में अगस्त मिड सितंबर तक, और पछेती में मध्य सितंबर से अक्टूबर तक, अक्टूबर तक, ठीक है, एक महीना की सगी। उसमें 300 ग्राम ही बीज लेते हैं, इसमें 500 ग्राम लेते हैं, ठीक है। ये नर्सरी क्षेत्रफल हो ही गया। इतना समझाने के बाद में समझ में आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी वैरायटीज देखते हैं। इनका हेड गोल व ठोस होता है, इनका जो हेड है, खाने योग्य भाग जो है वो गोल व ठोस होता है। यह पौधे रोपण के 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। जैसे प्राइड ऑफ इंडिया, पैसे याद रखना, ये पूछता है प्राइड ऑफ इंडिया किसकी है, प्राइड ऑफ इंडिया किसकी वैरायटी है, तो प्राइड, प्राइड
और पैसे पत्ता गोभी। अगेती ऐसे अगस्त, याद रहेगा। वैरायटी केपिटाटा, खाने योग्य भाग गोल थी, माथे के समान थी, हेड हो गया। ठीक है, अगेती बुआई कर देंगे, गर्मी पड़ गई तो बोल्टिंग हो गई। बोल्टिंग किसको बोलेंगे, हेड बनी नहीं रहा, बीज आ गए, बोल्टिंग हो गई। डन है। 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है प्राइड ऑफ इंडिया। गोल्डन एंकर, गोल्डन एंकर किसकी किस्म है, पत्ता गोभी की। और सितंबर, सितंबर अर्ली ड्रम हेड, एक्स्ट्रा अर्ली एक्सप्रेस और पूसा अगेती, ये किसकी है, पत्ता गोभी की अगेती किस्म है। मध्यम व पचेती किस्में हैं, इनका तना छोटा व हेड चपटा तथा ठोस होता है। ये पौधे रोपण के 100 से 120 दिन बाद फल देती है। ये 60 से 70 दिन में दे देती है, वो 100 से 120। अब भाई ये क्या था, सेम बीज था मैंने पछेती में बो दिया, तो इतना ज्यादा टाइम क्यों लगेगा भाई। पछेती एक महीना लेट वही अगर अक्टूबर में वही, वो अगस्त में बो रहे थे, एंड ऑफ मिड सितंबर तक बो रहे थे, ये एंड ऑफ अक्टूबर तक बो रहे हैं। तो अक्टूबर में आप लगाओगे तो क्लाइमेट कंडीशंस अलग रहेगी, उसको परिपक्वन के लिए, उसको पुष्पन के लिए, उसको हर चीज के लिए, जो उसका इन्फ्लोरेसेंस है उसके लिए। जो गार्नर और इलार्ड प्रदीप्त कालिता फोटोपेडिज्म जिसकी खोज की थी, वो प्रभाव करता है कहीं ना कहीं फल आने में, फल को पकने में। तो क्लाइमेट अगर अलग रहेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, सुटेबल होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, पकने में। ठीक है, तो वो कारण रहता है। डायमंड, पूसा मुक्ता, ब्लैक रोट रोदी है, पूसा रेड, पूसा मुक्ता, पूसा संबंध, पूसा ड्रम हेड रेड, पत्ता गोभी की किस्में है। ठीक है एनपीके की मात्रा अगर इसमें बात करें तो 150 रेशियो 80 रेशियो 75, 150 अनुपात 80 अनुपात 75 NPK हो गया। अब ये देखो 150, अब बड़ा पर्सन में आता है अगर पत्ता गोभी की, और आएगा भी पत्ता और फूल गोभी में से एक आएगा। अगर आता है तो इसको लिखना अपने को। 150 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर लेते हैं, जिसमें से आधा लगभग 75 kg नाइट्रोजन है ना, लगाते पौध को लगाते समय दे देते हैं, बाकी 6 सप्ताह बाद में सिंचाई के साथ अपन नाइट्रोजन देते हैं। पूरा 80 के जो फॉस्फोरस है वो 7 में दे देते हैं, 75 kg जो है वो फास में दे देते हैं, K2O है वो पोटेशियम। फिर रहता है FIM, जो खेत तैयार करते समय 25 से 30 टन अपने को चाहिए होती है, गोबर की खाद FIM। आगे देखते हैं तुड़ाई व उपज, हार्वेस्टिंग और यील्ड देखते हैं। गांठ ठोस पूर्ण विकसित होने पर आकार 5 से 8 सेमी व्यास की हो जाते हैं, तुड़ाई कर लेते हैं। और 250 से, कई जगह 250 से 300 है, बाकी 200 से 250 दिया हुआ है, 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर अपने को पत्ता गोभी प्राप्त होती है। ये भाई पत्ता गोभी एंड हो गई है। ठीक है, अब सॉरी, कॉमन सेंस आप में होगा कि बड़ा क्वेश्चन आएगा तो मैंने आपको गिनती की 100 लाइन बताई है, 60 टॉपिक ऐसे पॉइंट बताए होंगे कि ये चीज याद करनी। अब इसमें थ्योरी में आता है तो मैं आपको एक वीडियो भी डालूंगा एग्जाम से पहले कि पेपर को कैसे लिखना होता है। थोड़ा बहुत आपको गोलीबाज भी बनना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको पेपर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, पत्ता गोभी हो गया। अब देखते हैं फूल गोभी। क्या देखते हैं, फूल गोभी ये आ जाओ, फूल गोभी कॉलीफ्लावर, उसमें हेड था, इसमें क्या है, कर्ड है। मैंने बता भी दिया कर्ड क्यों है भाई, अब ढंग से समझा देता हूँ। फूल गोभी कॉलीफ्लावर, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस, वहां पे क्या था, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी केपी टाटा। क्या था बच्चों, केपी टाटा। हेड केपी टाटा। बोल्टिंग किससे संबंधित था, पत्ता गोभी। प्राइड ऑफ इंडिया पत्ता गोभी। अगेती अगस्त, पछेती अक्टूबर। डन है। अब देखो फूल गोभी, उसका केबेस था, कॉलीफ्लावर है। ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी बोट्राइटिस फैमिली ब्रेसिकेसी। ठीक है, गुणसूत्र संख्या वही है 18 है। उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र दोनों का सेम है। फल प्रकार दोनों का सिलिकुआ रहेगा, रेसिमोस रहेगा। उसका क्या था, केटकेन। कैबेज का क्या था, केटकेन। इसका क्या था, रेसिम। ये महत्वपूर्ण चीज है। और ये PG 2023 में आया था, केटकेन और रेसिम याद रखना। केटकेन किस में था भाई, केबेज में। केबेज किसको बोलते हैं, पत्ता गोभी को। प्राइड ऑफ इंडिया किसकी थी, पत्ता गोभी की। अगेती कब लगा रहे थे, अगस्त में। बोल्टिंग किस में हो रहा था, पत्ता गोभी में। बोल्टिंग में क्या हो रहा था, हेड नहीं बन रहा था। हेड किससे संबंधित हो गया, पत्ता गोभी से। अब आ गए फूल गोभी पे। तो फूल गोभी का जो पुष्पक्रम है रेसिमोस होता है या रेसिम होता है। खाने योग्य जो भाग है इसमें वो होता है कर्ड। क्या बोलते हैं, कर्ड। बता ही दिया मैंने कर्ड क्यों कहते हैं भाई। फूल गोभी जब पक जाती है बिल्कुल सफेद स्वस्थ रहती है, रोग रहित रहती है, तो ऊपर दही के समान अपने को उसका फूल है खिला हुआ, ऐसे लगता है कड़ियों में जैसे दही जमा पड़ा है। तो दही को अंग्रेजी में कर्ड कहते हैं, इसलिए कर्ड याद रह जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। जलवायु, फूल गोभी, ये देखो फूल गोभी उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। सेकंड नंबर पे है भारत चीन के बाद। ठीक है, राज्य में फूल गोभी का जयपुर में है, जबकि उत्पादन में सीकर है। जयपुर में सबसे ज्यादा फूल गोभी लगाई जाती है, पत्ता गोभी नहीं लगाई जाती है। क्लाइमेट देखते हैं, फूल गोभी मुख्यतः शीतोष्ण ठंडी, यह भी शाड़ा की है।
है। फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों क्या है, शीत शरद ऋतु की है, शाले की है, ठंड की है, ठीक है। नई किस्में विकसित होने से अब इसकी खेती उष्ण उपोष्ण क्षेत्रों में भी करने लगे हैं। ये बात मैंने कुकुरबिटेसी में बताया था। मुख्य रूप से सर्दियों के, पर ऐसी ऐसी इसमें जेनेटिक मॉडिफाइड जीएम प्लांट्स कर दिए हैं, ऐसे ऐसे इसमें चेंजेस कर दिए हैं, आनुवंशिक चेंजेस कर दिए हैं, इनके जो फिजिकल जो चेंजेस वो कर दिए हैं, जिससे कि इनको अलग ऋतु में भी अपन उगा सकते हैं। फूल गोभी प्रकाश अवधि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। फूल गोभी जो है प्रकाश के प्रति, क्योंकि फूल जो सफेद होता है ना, वो प्रकाश उसके लिए मैटर करता है, उसकी क्वालिटी के लिए, ठीक है, उसके कलर के लिए। शीत प्रदेशों में टेम्परेट किस्मों में कर्ड के निर्माण हेतु तापमान जो चाहिए 10 से 16 डिग्री चाहिए। कितना चाहिए? 10 से 16 डिग्री सेल्सियस सही है। अगेती तथा उष्ण ट्रॉपिकल किस्मों में कर्ड के निर्माण के लिए 20 से 25 सही है। अगेती में कितना चाहिए? ट्रॉपिकल में 20 से 25, और टेम्परेट सर्दियों वाली में चाहिए 10 से 16। अत्यधिक तापमान 30 से अधिक होने पर निम्न गुणवत्ता का। अगर टेम्परेचर देख, सर्दियों की फसल है और इसको 30 से ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है, तो आप भी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि उसमें जो कर्ड बनेगा वो सफ़ेद नहीं, पीला पीला फूल। जब तभी तो कहते हैं ऑफ सीजन की जो गोभी आती है उसमें ज़्यादा लटें हो जाती है, कीड़े हो जाते हैं, और फूल उतने सफ़ेद नहीं आते, उतनी गांठ बंधी हुई नहीं आती जितनी प्रॉपर सर्दियों की गोभी में आती है। उसका रीज़न ये है कि उसको अच्छा टेम्परेचर नहीं मिल पाता। बात करते हैं वही सेम सामान्य पीएच वाली, जिसका जल निकास अच्छा हो। अति अम्लीय मृदाओं में मोलिब्डेनम की कमी से वीपटेल हो जाता है। वहां पे कौन सा था? वहां पे कौन सा था? मूसड़ो कमेंट करके बताना मेरे को कि पत्ता गोभी को अगर अम्लीय मृदाओं में 7 से कम पीएचपी में उगा रहा था तो कौन सा रोग हो रहा था? क्लब रोट। ओके, और यहाँ पे कौन सा हो रहा है? मोलिब्डेनम की कमी से वीपटेल, एमओ की कमी से वीपटेल। लक्षण क्या है इसके? पत्तियों में केवल मध्यम शिरा ही विकास होता है, चाबुक नुमा हो जाती है। अति क्षारीय मृदाओं में लेने से बोरोन की कमी से ब्राउनिंग हो जाता है। अम्लीय में तो वीपटेल और बोरोन की कमी से ब्राउनिंग। बोरोन की कमी से फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग हो जाता है। भूमि में नाइट्रोजन की कमी से बटनिंग हो जाता है, जिसे फिजिकल ऑर्डर देखने को मिलता है। बटनिंग देखो, बटनिंग, ब्राउनिंग और वीपटेल दोनों से है फूलगोभी से, और अपना क्लब रोट और बॉल्टिंग किससे था? पत्ता गोभी से। ठीक है बच्चों, अब इसकी देख लेते हैं। अगेती किस्में जो है मई जून में इसको लगाते हैं 600 से 700 ग्राम पर हेक्टेयर इसकी जरूरत होती है बीज की। मध्यम जो है जुलाई अगस्त में लगाते हैं 400 से 450 ग्राम। पछेती जो है उसके लगाते हैं सितंबर से अक्टूबर में 400 से 450। इसमें आपको विकास सर कुछ भी नहीं समझा सकते, ये आपको रटना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये रटना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें समझने लायक कोई चीज़ नहीं है, समझने लायक आएगी वो मैं बताऊंगा। नर्सरी करने के लिए 30 से 45 दिन बाद जब 3 से 4 पत्ते की पौधे की अवस्था हो जाती है तो मुख्य खेत में रोपाई कर देते हैं। दूरी जो रखते हैं वो 40 × 40 रखते हैं, और पछेती में 30 × 30 रखते हैं। अब वेराइटीज देख लो अगेती में। पूसा दीपाली, पूसा दीपाली दीपावली पे फूल लाते हैं लक्ष्मी जी का पूजन करने के लिए। पूसा केतकी, पूसा कार्तिकी, पूसा अर्ली सिंथेटिक, पंत गोभी, अर्ली पटना, अर्ली कुंवारी, कुंवारी है अभी फूल की तरह है बेचारी, ठीक है, अर्ली कुंवारी फूल गोभी की है। मध्यम, मध्यम में देख लो नवंबर से दिसंबर वाली मध्यम, ठीक है। पूसा हिम ज्योति, पूसा सिंथेटिक, पूसा अगहाइनी, हिशार, नंबर इंप्रूव्ड, जापानीज, अर्ली स्नोबॉल, जॉइंट स्नोबॉल। पछेती में देख लो पूसा स्नोबॉल, स्नोबॉल 16, स्नोबॉल 1, ईसी ये इसका संकरण है, ये इतना आपको नहीं पूछेगा। ये पूछ सकता है सटन और डेनिया, ये किसमें किसकी है? तो किसकी है भाई? फूल गोभी की है मेरे बच्चों, फूल गोभी की है। नोट, पूसा हिम ज्योति फूल गोभी की है। ये देखो कुछ कंफ्यूजन वेराइटीज है वो है इसमें, करवा देता हूँ। पूसा हिम ज्योति किसकी है? फूल गोभी की है। पूसा नयन ज्योति किसकी है? यूरोपियन गाजर की है। अर्का ज्योति है तरबूज की, और पूसा ज्योति है पालक की, ठीक है। पूसा चेत की मूली की है, और पूसा केत की फूल गोभी की है। डन है? एक बार दोबारा, पूसा हिम ज्योति फूल गोभी, पूसा नयन ज्योति गाजर, अर्का ज्योति तरबूज, पूसा ज्योति पालक, ठीक है। पूसा केत की फूल गोभी और पूसा चेत की मूली। ब्लांचिंग क्या होता है? फूल गोभी को खाने योग्य भाग कर्ड को सफेद दूधिया होने पर कर्ड सूर्य की धूप में सीधे संपर्क में आने पीले पड़ जाते हैं, ब्लांचिंग कहलाते, कर्ड पे रख देते हैं या ऊपर से बांध देते हैं। ब्लांचिंग क्या होता है? मैंने बताया अभी कि सफेद दूध की तरह फूल कब होगा? जब उसको उसके अनुसार क्लाइमेट मिलेगा मेरे बच्चों। क्लाइमेट, उसको धूप जो है वो बहुत प्रभावित करती है यार। ऐसा सीधा ही समझ लो, अगर आप ज्यादा तावड़े में रहोगे, धूप में रहोगे, काले हो जाओगे। क्या हो जाओगे? काले हो जाओगे। और अब अगर आपको सफेद रहना है तो ऐसी में रहो, कम धूप में निकलो तो ठीक है। तो इसको अगर ज्यादा धूप मिल गई, फूल गोभी में खाने योग्य भाग जो था कर्ड, फूल था, सफेद था,
कर्ड था, दही के समान था, सफेद दूधिया होना चाहिए, पर कर्ड पर सूर्य की रोशनी के सीधे संपर्क में आने से पीला पड़ जाता है, जिसके बचाव के लिए ब्लांचिंग कहलाता है। जिसमें क्या करते हैं, फूल गोभी का इसका एक पत्ता तोड़ के उसके ऊपर रख देते हैं, उसको ढक देते हैं। तुड़ाई और उपज, गोभी का खाने वाले का कर्ड है, और इसकी तुड़ाई कब करते हैं, 150 से 200 क्विंटल पर हेक्टेयर, 200 से 300 मध्यम में पर हेक्टेयर अपने को उपज प्राप्त होती है, क्विंटल में है। अरे भाई मान जा बात, ये बच्चे तो नहीं मानते, बोर्ड भी नहीं मान रहा क्या। ये इसके हैं प्रमुख कीट। डीबीएम मैंने बताया था, डायमंड बेक मोथ। कौन सा बताया था, डीबीएम, डायमंड, डीबीएम डायमंड बैंक मोथ। पत्ता गोभी और फूल गोभी का प्रमुख कीट है। इसके लार्वा पत्तियों व हेड में सुरंगे बना लेते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपकी पत्ता गोभी हेड में सुरंगे बना लेंगे, माथे में घुस जाएंगे, तो भाई लाओ वो देख के सब्जी बनाया करो। देवियों, माताओं, बहनों, जो भी हो, कमरे पे बनाते हो, बाहर बनाते हो, घर बनाते हो, तो सब्जी देख के बनाया करो फूल गोभी और पत्ता गोभी, खासकर ऑफ सीजन वेराइटीज में, ठीक है। नियंत्रण बीटी के बेसिलस थुरेंजिस जो कष्टकी है उसका 500 ml पर हेक्टेयर। दूसरा रस सूसक चेपा, एफिड, ग्रीन कैमरेज या लूपर जिसको बोलते हैं। फूल गोभी और पत्ता गोभी फसलों का रस सूसते हैं, रस सूसक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। सरसों का आरा मक्खी, एथेलिया प्रोमिक्सा, मूली का प्रमुख कीट है, मेलाथियान से इसका करते हैं। प्रमुख रोग जो है वो है डंपिंग ऑफ, आद्र गलन, और दूसरा सफेद रोल या पाउडर मिल्ड्यू है। मैनकोजेब इसका नियंत्रण है। तो ये आपके 7वां टॉपिक होता है डन, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन, फूल गोभी और पत्ता गोभी बहुत अच्छे से पढ़ लिए। 13 में से 7 टॉपिक कर लिए हैं। कुछ मैंने एक चीज़ देखी है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में टॉपिक यही हैं, पर उनको जैसे फूल गोभी को और पत्ता गोभी को अलग अलग दे दिया, 13 की जगह 14 कर दिए, किसी में 17 कर दिए, तो उसे घबराए मत करो, कॉमन सेंस लगाया करो भाई, अपने को पढ़ना कहाँ से है। मैटर सिलेबस आपको पता है, मैटर में दे रहा हूँ, ढूंढो आप, पढ़ो। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। ओके, ध्यान रखो अपना और फोकस करो पढ़ाई पे, ठीक है। फालतू की चीज़ें सिस्टम नहीं करना है, सिस्टम खुद का जमाना है। ओके बाय।